सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन वेरिएबल और रिड्यूसेबल टू सेपरेबल फॉर्म की सीरीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू रखे हुए हैं। इस सवाल को मोर देन वन वे से आपके पास पूछा जा सकता है। इसका एक फॉर्मेट तो ये है, दूसरा फॉर्मेट ये है कि इसको डिवाइड कर दें यहाँ पर और साइन आपके पास यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 3 ये हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पे dy ओवर dx इज़ इक्वल टू 1, ये फॉर्मेट भी इसका है। या आपके पास फॉर्मेट सेकंड ये था हमारे पास, थर्ड ये हमारे पास होगा 1 ओवर साइन को आप इस तरीके से लिख दें कोसिकेंट, यानी कोसिकेंट x माइनस वाई प्लस 3 और इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई और इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1। ये भी इसका फॉर्मेट है इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का, जो आपके पास एक से ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा तरीक़ों से लिखी जा सकती है। हम किसी एक मेथड के साथ काम कर लेते हैं, तो चूँकि किसी एक प्रॉब्लम के साथ, तो हम इसके साथ थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं जी। साइन यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई प्लस 3। आप इसको इसमें भी लिख सकते हैं, आप इसको इसमें भी लिखा जा सकता है। ये एक लाइन है जो कि हमारे पास यहाँ डिफ़ाइन की गई है, और इसको किस तरीके से सॉल्व करें। अगर तो आप ये कह देंगे अल्फ़ा और बीटा का फार्मूला अप्लाई कर लें, तो वो बेशक आप अल्फ़ा बीटा का अप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उम्मीद है कि ये सॉल्व नहीं होगी। यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करने के बाद तो हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अक्सर औक़ात जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसी सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व होती हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है x माइनस वाई प्लस 3, इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं हम, और इसको जो है हम यहाँ पर 2 कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद जी हमारे पास इसका डेरिवेटिव ले लें, इसका विद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डी जी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स। उसके बाद फिर हम इसको, चूँकि हमें टारगेट ये चाहिए कि हम एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, एक z वेरिएबल इस प्रॉब्लम में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन को हम z फॉर्मेट में देखना चाहेंगे। तो हम इसको ये करते हैं कि इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको इधर मूव कर दिया, इसको हमने इधर मूव कर दिया, डी जी ओवर डी एक्स, इसको हमने थर्ड कंसीडर कर लिया। अब डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी इसके अंदर 1 में थर्ड, और ये 2 जी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 इन 1। तो आपके पास ये हमारे पास आ गया जी 1 माइनस डी जी। जब हमने इसको सॉल्व किया डी जी सब्स्टिट्यूशन कर लेने के बाद, तो साइन जी हमारे पास ये हासिल हो गया। ये इसको इधर सब्स्टिट्यूट किया, इसको इधर सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद फिर इसको दूसरी तरफ ले गए, तो हमारे पास डी जी ओवर डी एक्स आपके पास ये आएगा, डी जी ओवर डी एक्स माइनस का, या हमारे पास 1 माइनस साइन जी। हमने इसको पहले इधर मूव किया, फिर इसको इधर लेके गए। अब उसके बाद यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लेते हैं, यानी ये हमारे पास, तो 1 ओवर 1 माइनस साइन जी, 1 माइनस साइन जी और डी जी इज़ इक्वल टू डी एक्स। एक्स की टर्म्स को लैदा कर दिया और जी की टर्म्स को लैदा कर दिया। अब इसको 1 ओवर साइन 1 माइनस साइन जी डी जी इज इक्वल डी एक्स, और साथ ही हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। जब हमने इसे इंटीग्रेट किया तो इसकी इंटीग्रेशन का जो फॉर्मेट है वो ये है जो आप पहले भी पढ़ के आए, 1 माइनस साइन जी। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये 1 प्लस साइन सी, अगर यहाँ पे माइनस हो तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली ये 2 सवाल हल होते हैं। एक ये, अगर यहाँ 1 माइनस कॉस जी होता तो फिर हम 1 प्लस कॉस जी और 1 प्लस कॉस जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डी एक्स, अब उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेट करें तो आपके पास ये सूरत हाल हासिल होगी, 1 प्लस साइन जी 1 का स्क्वायर माइनस साइन
का स्केयर डी जी इज़ इक्वल टू डी एक्स। तो ये हमारे पास आएगा जी 1 प्लस साइन जी ओवर 1 माइनस साइन स्केयर जी कॉस स्केयर जी, यानी आपके पास 1 माइनस साइन स्केयर थीटा इज़ इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आप एक से ज़्यादा मरतबा पढ़ चुके हैं। ये तो फ़ौरन इंटीग्रेट हो जाएगा, जब दिल चाहे इसको इंटीग्रेट कर दें, इस इंटीग्रल को, एक्स इसका जवाब है। उसके बाद फिर हमारे पास इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्केयर जी, यानी 1 का डिनोमिनेटर बना लें, और साइन जी ओवर इसको कॉस स्केयर को यहाँ लिख दें। इसको मैं पहले ही ब्रेक करके लिख लेता हूँ, वरना अदरवाइज़ 2 स्टेप्स के ऊपर ये मुझे करना पड़ता। और डी सी और इंटीग्रल डी एक्स। उसके बाद जी हमारे पास 1 ओवर कॉस स्केयर जी हमारे पास होता है, आप सबको मालूम है 1 ओवर कॉस जो है सीकेंड स्केयर जी इंटू डी सी, साथ ही डी सी कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या कहते हैं, साइन ओवर कॉस टेन जी, और 1 ओवर कॉस, यानी इधर 1 लिख लेते हैं 1, आपके पास 1 ओवर कॉस जी हमारे पास हो जाएगा सीकेंड जी और डी सी इज़ इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स। उसके बाद जी अब हमारे पास ये सीकेंड स्केयर की जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो टेन जी, ये फार्मूले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, जब भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फार्मूलाज और उसकी टेक्निक्स का के ऊपर अबूर हासिल होना, एक्सपर्टीज़ हासिल होना ज़रूरी है। उसके बाद टेन जी सीकेंड जी, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी सीकेंड जी, और इसकी एक्स प्लस ए जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब चूँकि हमारे यहाँ क्वेश्चन जो है वो जी में नहीं था बल्कि एक्स और वाई में था, तो जी की वो वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 और 2 जगह पर, जितनी दफ़ा जी आ रहा है। इंटीग्रेशन हमारी हो चुकी है। ये है जी की वैल्यू x माइनस वाई प्लस 3, जो सवाल के शुरू के अंदर हमने यहाँ पर लिखी थी। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, z इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 3। तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। 10 x माइनस वाई प्लस 3 और प्लस सीकेंड x माइनस वाई प्लस 3 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ए। ये क्वेश्चन यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमारे पास सॉल्व हो गई। यहाँ पे हम एक और प्रॉब्लम कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस का, इसका सलूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास ये सूरत हाल है कि ये दोबारा हमारे पास, सबसे पहले जब भी हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ट्राई करनी है तो हमने कोशिश करनी है कि जो वेरिएबल हैं वो सेपरेट हो जाए, और एक्स और वाई अगर नहीं हो सकते तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाए। अगर सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो सकते तो बाकी टेक्निक्स हम वन बाई वन करके अप्लाई करेंगे, जो हमने मुख्तलिफ लेक्चर्स में डिस्कस की हुई। डी वाई ओवर डी एक्स 1 प्लस 10 वाई माइनस जी, इसके अंदर वाई माइनस जी है, इसको ही हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया और हमने कहा कि ये क्वेश्चन को देखते हैं कि सॉल्व होता है या नहीं होता। उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, डी जी ओवर डी एक्स आ गया, इसका डी वाई ओवर डी एक्स, इसका -1। इसके अंदर से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की ताकि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकें। उसकी वैल्यू ये आ गई जी, डी वाई ओवर डी एक्स 1 प्लस डी सी ओवर डी एक्स -1 को उधर मूव कर दिया। ये 2 और 3 1 में सब्स्टिट्यूट किए तो यहाँ पे सूरत हाल आपके पास ये आ गई 1 प्लस डी जी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 जी। अब इसके अंदर से 1 से कैंसिल हो गया तो डी जी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 10 जी हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं, जो कि हम हर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये स्टेप लाजमी करते हैं। कोई ऐसी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं जिसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हम कर रहे हों या वो ऑटोमेटिक हुई भी हो। अब यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं 1 ओवर 10 जी को कॉट जी लिखना है और ये डी एक्स लिखना है। उसके बाद कॉस जी ओवर साइन जी डी जी ये हमारे पास लिखा गया। आगे हमारे पास ये है कि इसके अंदर ये कॉस जी का आपके पास क्या आएगा जी, इसके अंदर कॉस जी ओवर साइन जी का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ साइन जी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस इसकी इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए। उसके बाद जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि हमारे पास एक्स माइनस वाई है।
ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग साइन x माइनस वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ए। ये हमारे पास इसका जवाब आया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे dy ओवर dx ये क्वेश्चन है। इसके अंदर देखें सबसे पहली अटैम्प्ट हमारी ये है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो है वो पॉसिबल हो जाए। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि y की टर्म्स यानी y का जो फंक्शन है वो एक तरफ कर दिया 1/1 माइनस वाई का स्क्वायर अंडर रूट डी वाई और ds को उधर ले गए। उसके बाद ये इंटीग्रेट कर दिया, साथ ही इंटीग्रेट किया तो ये सूरत हाल हो गई। तो इसके अंदर ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए कि इसका फार्मूला ये होता है साइन इन्वर्स y ओवर 1 और इसका फार्मूला साइन इन्वर्स x प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। बास क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जिनमें से ये एक था। अब दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास ये है सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन बाई डी वाई ओवर डी एक्स। तो आपने किस तरीके से करना है जी, इसके अंदर इस तरीके से करना है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो है वो हमने परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर टेन बाई डी एक्स माइनस इसको दूसरी तरफ ले गए इसको, ताकि हम सेपरेट ऑफ वेरिएबल को अटैम्प्ट कर सकें। उसके बाद सीकेंट स्क्वायर, अब डी एक्स की टर्म्स अलहदा कर दी। यहाँ टेन एक्स था, इसको इधर ले गए, टेन वाई था तो इसको इधर ले आए। तो ये सूरत हाल हमारे पास होगी। अब टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है जो हमने ऊपर लिख दिया, और इज़ इक्वल टू इसी तरह टेन वाई का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर वाई होता है। तो हमने इन दोनों को जो है इसकी इंटीग्रेशन की, इसकी टेन एक्स आ गई, इसकी टेन वाई आ गई। नेचुरल लॉग ऑफ सी हमने कांस्टेंट मार्क किया, इसको दूसरी तरफ ले गए तो फिर हमारे पास ये सूरत हाल आ गई। नेचुरल लॉग ऑफ टेन एक्स प्लस नेचुरल लॉग टेन वाई इज इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ सी। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये हमारे पास सूरत हाल हो गई। प्लस को ख़त्म किया, टेन एक्स ओवर टेन प्लस ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट में आएगा ये टेन वाई डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर टेक एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे टेन एक्स टेन वाई आ जाएगा। टेन वाई डिनोमिनेटर में नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस नहीं था, ये प्लस था। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर भी हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की पहले अटैम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई डी एक्स। इसको उधर मूव कर दिया। उसके बाद फिर इसमें से अगर कोई कॉमन फाइंड आउट होता है तो कॉमन फाइंड आउट कर लें, वाई प्लस वन एक्स और डी वाई। और इसके अंदर से भी आप कॉमन फाइंड आउट कर लें, अगर कॉमन फाइंड आउट हो रहा है x प्लस वन इंटू डी एक्स। उसके बाद फिर डी एक्स की टर्म से अलहदा कर दें, y की टर्म से अलहदा कर दें। इस y को इधर मूव कर दें, y प्लस वन ओवर y और डी वाई, और इसको जो है वो हम x प्लस वन ओवर x और डी एक्स। इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट भी मैं यहीं कर लेता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे करना चाहते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं। इसको अगर हम इस तरह लिख दें y ओवर y प्लस वन ओवर y, और इसका एलसीएम लें, यानी अब इसका एलसीएम लें जो यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट में है। y एलसीएम है, दोबारा यही चीज़ हमारे पास हासिल हो जाएगी। सिमिलरली यही स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं, x ओवर x प्लस वन ओवर x और डी एक्स। उसके बाद y ये हमारे पास हो जाएगा वन प्लस वन ओवर y और डी वाई, और ये हमारे पास इंटीग्रल वन प्लस वन ओवर एक्स डी एक्स, ये ब्रैकेट्स क्लोज। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, वन की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, वन की इंटीग्रेशन y, और इसके बाद वन ओवर y की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ y, इसकी विद रिस्पेक्ट टू x वन की इंटीग्रेशन x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस a कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास होगा। बाकी सिंप्लीफिकेशन है, क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि किस तरीके से करनी है। अगर सिंप्लीफिकेशन करना भी चाहें, इसको इधर लेके आएँ y माइनस एक्स, और इसको उधर ले जाते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y। सिंप्लीफिकेशन अगर जहाँ तक हो सके कर दें, नहीं होती तो उसको हम रहने देंगे। a की जगह भी, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर y, इसकी जगह भी a की जगह ना हम c लिख लेते हैं।
ए नेचुरल लॉग ऑफ सी, ये भी इसके इक्विवेलेंट होता है, यानी कि सी के इक्विवेलेंट हमारे पास लिखा जा सकता है ए नेचुरल लॉग ऑफ सी। तो ये अगर सी है प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी, जो मर्जी सी यानी कि हम लिख सकते हैं कांस्टेंट की, ए को कांस्टेंट नेचुरल लॉग ऑफ सी भी लिख सकते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी हो जाएगा वाई, ये किसकी प्रॉपर्टी होगी जी हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ सी लिखने पर, यानी ए को नेचुरल लॉग ऑफ सी लिखा हमने, ये हमने लिखा और उसके बाद ये इसकी इस तरीके से लिखा गया, यानी कि इसकी प्लस के साथ लिखा गया। आगे हमारे पास ये है कि टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो फिर हमारे पास ये होगा y माइनस एक्स और इसके बाद एक्स सी ओवर वाई। ये यहाँ तक इस तरह सिंप्लीफिकेशन जा सकती है। ये हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया और उसके तहत क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं जी हम। इसके अंदर ये है कि डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें भी यही सूरत हाल है कि आप किसी तरह भी इसको सेपरेट करें, x प्लस वन यानी x और y को वेरिएबल को सेपरेट करें, तो ये आ जाएगा माइनस वन और उसके बाद हमारे पास प्लस टू और ये e रेज़ टू पावर y, ये प्लस बन जाएगा। इसको तो इधर लेके गए, साथ इसको इधर मूव कर दिया। अब इसका एलसीएम लें। पहले हम कोशिश बड़ी कर रहे हैं कि किसी तरह भी ये x और y टर्म्स अलहदा हो जाए, नहीं हुई तो फिर हम किसी और मेथड से सवाल को हल करेंगे। e रेज़ टू पावर y माइनस प्लस टू हमारे पास, उसके बाद आगे जी हमारे पास ये है सॉरी ये प्लस y होगा और यहाँ माइनस होगा, यानी ये हमारे पास लिखा जाएगा। तो हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए हाँ जी, अब x की टर्म्स को अलहदा कर देते हैं। ये e रेज़ टू पावर प्लस y है, यहाँ पर प्लस y, और उसके बाद आगे हमारे पास करते हैं जी dx को अलहदा। ये इधर आ गया ई वाई और ये आ गया ई वाई माइनस का प्लस टू, इसको इधर लेके गए और साथ ही हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पे 1 ओवर x प्लस वन इंटू डी एक्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर ली। इसको ई रेज़ टू पावर वाई को इधर लेके गए, इसको डिवाइड कर दिया और उसके बाद ये 1 ओवर x प्लस वन इधर आया, डी एक्स को उधर लेके गए, तो ये हमारे पास सूरत हाल आएगी जी। उसके बाद ये हमारे पास आ गया, इंटीग्रेट भी साथ ही कर दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन तो फ़ौरन आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c कर लेते हैं। कोई भी कांस्टेंट लगा, a लगा दें या नेचुरल लॉग ऑफ c, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा। उसके बाद जी आगे हमारे पास ये आता है कि इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इस चीज़ का, इसका डेरिवेटिव में किस चीज़ की कमी है, सिर्फ माइनस की कमी है कि माइनस वन नहीं है, यानी इसका डेरिवेटिव जो है आप गौर करें, इसका डेरिवेटिव लेकर देखें, इसका डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर वाई आएगा, वो ऊपर मौजूद है, और माइनस इसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो है, और माइनस से मल्टीप्लाई किया था, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसका दोबारा बता देता हूँ कि इसके डेरिवेटिव है माइनस ई रेज़ टू पावर वाई, वो माइनस ये ऊपर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, पहले मौजूद नहीं था, तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आपके पास माइनस ई रेज़ टू पावर वाई प्लस टू, ये हमारे पास लिखा गया जी। अब इसको भी उधर ले जाए, सबको उधर ले जाए, ये सबको इधर ले आए, तो हमारे पास ताकि सिंप्लीफाई कर सकें, जब उस तरफ लेके जाएंगे तो ज़ीरो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ आपके पास, इसको उधर मूव कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस ई रेज़ टू पावर वाई। जरा मैंने इसको इसमें लिख दिया, 2 पहले लिख दिया, माइनस वाई बाद में लिख दिया। अब उसके बाद ज़ीरो इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन इंटू सी और 2 माइनस ई रेज़ टू पावर वाई, ये हमारे पास आ गया जी। अब टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ये e की पावर ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर e की पावर ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस वन इंटू सी और 2 माइनस ई रेज़ टू पावर वाई, और ये 1 के इक्वलेंट होता है, e की पावर ज़ीरो 1 के इक्वलेंट,
यहाँ पे हमारा जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की मुख्तलिफ टाइप डिस्कस करें।